फैसला करी है, डिसीजन लिए है पार्टी के हमारे तमाम बड़े लोगों से, एमएलए से और जुबली हिल्स के सीनियर लीडर्स और वहाँ के कॉरपोरेटर और शरीफ साहब की फैमिली, हमारे जो लेट कॉर्पोरेटर है, हम लोग डिसाइड ये करें क्योंकि हमारे यहाँ का विधायक है, कुछ नहीं कर रहा है। मतलब बीजेपी को वोट देने का क्या फायदा हुआ हम लोगों को। नमस्कार साथियों, राहुल गांधी के समर्थन में खुल करके उतर गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। मेरी इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को जिताने के लिए अपील किया है। वो कौन सी सीट है जहां पर कांग्रेस को जिताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपील किया है अपने एमआईएम के लोगों से, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे, इस वक्त दिल्ली में डबल इंजन नहीं 4 इंजन वाली सरकार है, जहां भाजपा का सांसद भी है, भाजपा का विधायक भी है, भाजपा का एमसीडी पे भी कब्जा है और भाजपा के पार्षद भी हैं। उसी दिल्ली से एक खबर सामने आई है कि जहां एक वार्ड के अंदर जहां 4 इंजन लगी हुई है, उस वार्ड में दीपावली पर्व में रोडों पर गू बह रहे हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि दिल्ली की एक निवासी बोल रही है, जो आप सुन लीजिएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको दोनों मामले समझ में आ सके। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को अपना समर्थन का ऐलान कर दिया है और खुल करके कहा है कि कांग्रेस को वोट दीजिए और कांग्रेस को जिताइए। दरअसल तेलंगाना के जुबली हिल में चुनाव होने वाला है और उस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके कहा है कि इस सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जो उसके सामने चुनाव लड़ रहा है मजबूती से, उसे आप सपोर्ट करें। और उस सीट पर सबसे ज्यादा मजबूती से कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपील कर दी है। यहां से आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खुद जुबली हिल की परिस्थितियों को बता रहे हैं और वो बता रहे हैं क्यों वो चाह रहे हैं कि यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीते और कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए। फैसला करी है, डिसीजन लिए है पार्टी के हमारे तमाम बड़े लोगों से, एमएलए से और जुबली हिल्स के सीनियर लीडर्स और वहाँ के कॉरपोरेटर और शरीफ साहब की फैमिली, हमारे जो लेट कॉर्पोरेटर है, हम लोग डिसाइड ये करें क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और इस कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट को अभी 3 साल बाकी है। और हमारा मानना यह है कि 10 साल जो बीआरएस के कैंडिडेट को मौका मिला, उनका सीएम था, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप नहीं कर सके। और ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,58,870 वोट यानी 3,98,785 के करीब वोटर्स है। हाँ, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है। और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब ये बाई इलेक्शन है, ये रिज़ल्ट की वजह से तो कोई गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं है ना, गवर्नमेंट बनने वाली है। और 10 साल यहाँ की जनता ने बीआरएस कैंडिडेट को मौका दिया, वो कंप्लीट फेलियर साबित हुए। और दूसरी बात यह है कि ये बाई इलेक्शन नहीं होता था अगर बीआरएस लीडरशिप उनके लेट एमएलए को टिकट नहीं देती, क्योंकि 2023 में वो बीमार थे, सब जानते थे, मगर उसके बावजूद भी आप उनको टिकट दिए। तो यहाँ पर जो अभी इलेक्शन है, सेंटिमेंट क्या है? डेवलपमेंट का है। जुबली हिल्स डेवलपमेंट का सेंटिमेंट है। 3,98,000 वोटर्स का सेंटिमेंट है, एक कैंडिडेट का सेंटिमेंट नहीं है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन आएगा, जिससे जुबली हिल्स में इतने बड़े स्लम्स है, हर वार्ड में सिविक कम्युनिटीज़, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, आंगनवाड़ी सेंटर्स, हॉस्पिटल, खबरस्तान की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने का, क्योंकि 3 साल अभी है इस गवर्नमेंट के, बाई इलेक्शन है। बीआरएस तो बिल्कुल नाकाम साबित हुई 10 इयर्स में, और उन्हीं के पार्टी के कई लोगों को दबाया गया और उनको मजबूर किया गया कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ने के लिए। तो हमारा एमआईएम पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। बीआरएस यहाँ पर जुबली हिल्स के डेवलपमेंट के लिए हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। आप कैंपेन करेंगे सर जुबली हिल्स में? नहीं, मैं कैंपेन नहीं करूँगा। हम पार्टी का डिसीजन है, यह है कि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ की जनता को इंसाफ मिले और बीआरएस नाकाम साबित हुई। और एक बात यहाँ के वोटर्स को और तेलंगाना के तमाम वोटर्स को बात समझने की ज़रूरत है कि 2023 असेंबली इलेक्शंस में बीआरएस को वोट मिला था 37% वोट। विद इन 5 मंथ्स जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें गिर के 15% हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ 15% और कहाँ 37%। और पार्लियामेंट, सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही असेंबली सेगमेंट था जहाँ पर बीजेपी को लीड नहीं मिली, नामपल्ली था, जहाँ पर एमआईएम का एमएलए था। तो फिर ये क्यों हुआ? आप एक पार्लियामेंट सीट नहीं जीत सके। और हमको इस बात का अप्रीहेंशन है कि बीआरएस का जो वोट गिर गया है वो बीजेपी को चला गया।
तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जुबली हिल में यहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए सब लोग मिलकर मेहनत करें। सर यहाँ पे एपी डेवलपमेंट के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए और जुबली हिल्स की जनता को रोकने के लिए। और 10 इयर्स वेस्ट हुआ बीआरएस, उनका सीएम, उनका एमएलए, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे और ये बाई इलेक्शन है। सर यहाँ पे आपका कम्युनिटी जितना है उतना एपी के सेटलर्स भी बहुत ज़्यादा है, किधर किधर। हर देखिए ये इलेक्शन डेवलपमेंट का है। मैं नवीन यादव को ये बोला कि आपकी कामयाबी ये होंगी कि आप हर समाज को साथ लेके चलो, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड क्लास हो, माइनॉरिटीज़ हो, मुस्लिम्स हो, दलित्स हो, सबको लेके आगे बढ़िए। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया। असदुद्दीन ओवैसी खुल करके बोल रहे हैं कि जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमआईएम के जो समर्थक है वो कांग्रेस को जिताएं, क्योंकि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस की सरकार है। एक सीट से किसी की सरकार बदलेगी और बनेगी नहीं, लेकिन इस सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी। इसलिए एमआईएम के समर्थकों को और मुस्लिमों को कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, दोनों के बीच में काफी अच्छा रिश्ता है। इसीलिए इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी भी नहीं दिया और खुल करके रेवंत रेड्डी के समर्थन में आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब देखना यह होगा क्या इस सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत पाती है या फिर नहीं जीत पाती है, क्योंकि उसके सामने भारतीय जनता पार्टी है। और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह का कार्य प्रयोग करती है। किसी भी तरीके से वो चुनाव जीतना चाहती है, चाहे वोट चोरी करके उन्हें चुनाव जीतना पड़े, उससे भी वो पीछे नहीं हटती है। तो देखना यह होगा कि एमआईएम और कांग्रेस मिलकर के जुबली हिल वाली सीट जीत पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर 4 इंजन वाली सरकारें चल रही है। वहां पर यह हाल है कि दिवाली पर्व, जो कि हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है और पूरे देश में आज दिवाली मनाई जा रही है, वहीं दिल्ली के एक जगह में इतनी ज्यादा गंदगी भर गई है कि पॉटी यानी कि गू जो है वो रोडों पर तैर रहा है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन वाली सरकार होने के बाद भी दिल्ली में इतनी ज्यादा गंदगी सड़कों पे दौड़ रही है। ये वीडियो यहाँ से आप देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं मोहन गार्डन की रहने वाली शिखा, आप मेरे एरिया को देख सकते हो। ये जेलदार इनक्लेव है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे हमारी सड़कों पे पूरा पोटियां तैर रही है। इतनी गंदगी, इतने मच्छर, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। और कल दिवाली है, आज भी ये हालत है हमारी गली की। मतलब पूरा मोहल्ला परेशान है। ये पवन शर्मा हमारे यहाँ का विधायक है, कुछ नहीं कर रहा है। मतलब बीजेपी को वोट देने का क्या फायदा हुआ हम लोगों को कि बीजेपी ने की हालत ये हो रही है हमारे एरिया में। बच्चे हमारे बीमार है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है इस एरिया में। जो भी विधायक है ये पवन शर्मा, इससे अच्छा तो आम आदमी पार्टी थी, हमें उसको वोट देना चाहिए था। वोट के टाइम पे ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं, हम आपके एरिया में ये करेंगे, हम आपके एरिया में वो करेंगे। अभी एक भी आदमी इनका नहीं सुन रहा है हमारी बात। ये हालत हो रही है हमारे एरिया की। बच्चे खेल नहीं पा रहे, तो क्या दिवाली मनाएंगे? हमारी दिवाली ये बन रही है यहाँ पे सड़कें साफ करने में। ये नहीं है, छठ पूजा के लिए छोड़ा है, छठ पूजा के बाद साफ हो जाएगा। हाँ, यही मनाएंगे ना छठ पूजा। मतलब क्या क्या काम करिए हमारी सरकार। मैं दिखाती हूँ आपको बैक साइड से कैमरा करके। ये देखो, मतलब वहां से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे भी देखो, मतलब पूरा एरिया जेलदार का पूरा, मतलब सीवर में क्या पानी होगा, सारा पानी सड़कों पे तैर रहा है। तो आपने देखा, ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली के एक इलाके का। इसकी वीडियो सामने आ गई है, तब पता चल रहा है कि दिल्ली में यह हाल है। जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली में कई इलाकों में गंदगी भरी पड़ी है और 4 इंजन वाली सरकार मिलकर के भी दिल्ली की गंदगी साफ नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली के लोगों को कोई सही सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, अब तक की ये 2 खबर थी जो हमने आपके सामने रखा है। आपको हमारी खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।